क्या आपने कभी दो चुंबकों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है? शायद लाइफ में कभी ना कभी तो किसी ने की होगी। मैंने बचपन में बहुत की है। फ्री टाइम में एक मैग्नेट होती थी, हम उसे एकदम पास पास लेके आते थे और जैसे हम उसको पास लाने की कोशिश करते थे तो और दूर 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 भागते थे। आपने कभी सोचा है वो क्यों भागती है? वैसे तो सबको पता ही होगा कि क्यों भागती है। इसके पीछे ना जो रीजन है वो है रिपेल। ठीक है, ये वर्ड किसी ने सुना होगा और किसी किसी ने नहीं भी सुना होगा। तो जिन्होंने सुना होगा उनको तो पता ही होगा कि ये एक तरह का फोर्स है, ये एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो ना चाहते हुए भी वो चुंबक तो चिपकना चाहते हैं लेकिन उनको क्या करता है, दूर रखता है हमेशा। थैंक्स टू अवर साइंस कि हाँ, कोई एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी वजह से दो लोग साथ में अगर मिलना भी चाहे तो भी एक नेगेटिव एनर्जी उनको क्या कर देती है, रिपेल क्या कर देता है, उनको दूर कर देता है। आपको पता है हमारी बॉडी भी ऐसे ही वर्क करती है, हमारी बॉडी भी रिपेल करती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जब हमें कोई भी डिजीज हो जाती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उन सारे बैक्टीरियाज को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, उनको अपने तक आने नहीं देता है, उनसे लड़ता है, फाइट करता है। और या फिर कभी कभी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या हम खुद भी जब हम बाहर जाते हैं तो हम ना, आजकल बारिश का मौसम है, मॉस्किटो से बचने के लिए मॉस्किटो पैच, मॉस्किटो लोशन कुछ भी ऐसे एक अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से मॉस्किटो तो पास आना चाहता है लेकिन वो जो रिपेल है ना वो मॉस्किटो को दूर रखता है। क्योंकि हमने वो जो लोशन अप्लाई किया, लोशन की वजह से नहीं, रिपेल की वजह से वो आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, हमारी बॉडी और मॉस्किटो एक दूसरे से दूर रहते हैं। हमारे साथ भी ना कभी कभी रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है। वो रिलेशनशिप्स हमारा किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, हमारे कजन्स के साथ, हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारे पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। हम जब उनके सामने कभी कभी बैठे होते हैं या हम अपने बारे में कुछ कभी डिस्कस करना चाहते हैं तो वो हमें आगे से पता क्या कहते हैं, यार तू इतना मत सोच, कुछ नहीं होता, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, तू बहुत ज्यादा सोच रही है, ये तेरा टाइम नहीं है, ये सही टाइम नहीं है, तू सही नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स वो पास कर। तुझे ना दूसरे तरीके से सोचना चाहिए या कुछ और सोच लेना चाहिए, ये तेरे लिए नहीं बना है। जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं आपकी लाइफ में ना, क्विकली सोचो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो आपके सामने जब कभी बैठते हैं तो आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट ही पास करते हैं जैसे मैंने बोली है। और इन स्टेटमेंट को सुनते आना चाहते हो कि वो कौन लोग हैं तो कमेंट कर देना बस मेरे को एक बार वीडियो में। और अब आप ये सोचो कि जब आप ये सारे स्टेटमेंट्स उन लोगों से सुनते हो तब क्या कहता है आपका दिमाग, क्या आता है क्वेश्चन माइंड में? बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो ना वही आता है। मेरे दिमाग में भी वही आता है कि यार यहाँ ना ये ठीक कह रहा है, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये सही टाइम नहीं है। वो हमें इतना सेल्फ डाउट में डालता है, हमारे कॉन्फिडेंस को इतना गिरा देता है। अगर हम कोई चीज अच्छी भी कर रहे होते हैं ना वो हम उसको बीच में छोड़ दें और ना तुम्हारे खुद के अंदर की शांति बिल्कुल खत्म हो जाती है। मेरी तो खत्म हो जाती है बिल्कुल। मैं अंदर से बड़ी बेचैन हो जाती हूँ कि नहीं यार मेरी जिंदगी सही नहीं चल रही है, मैं सही नहीं कर रही हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। और ये जो ये स्टेटमेंट्स पास करते हैं ना हमें, हमारे सामने जो लोग बैठे होते हैं जिनके साथ हम डिस्कस करते हैं, वो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट पास करके ना हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जब वो स्टेटमेंट पास होती है वो स्टेटमेंट क्वेश्चनिंग नहीं होती है, वो आपसे सवाल नहीं कर रहे होते। अगर वो आपसे सवाल कर रहे हैं इट मीन्स वो एक ओपन डिस्कशन है जहां पे आप दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस कर रहे हो। लेकिन जहां सामने आपकी सुनी ही नहीं गई, सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट पास कर दी गई, दैट मीन्स वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आप आ जाते हो उनके कंट्रोल में। आप सोच लेते हो कि आप खुद कुछ नहीं हो, ये जो सामने वाला बोल रहा है सिर्फ यही थी, और आप वैसे वैसे एक्शन करने लग जाते हो। इसलिए आप एक पावर यूज करो, वो पावर मैंने अभी बताया, रिपेल की पावर को यूज करो। आप जैसे इस पावर को यूज करना शुरू करोगे ना, आप ऐसे लोगों से खुद ब खुद डिस्कनेक्ट होते जाओगे। खुद ब खुद आपका मन कहेगा कि नहीं यार इन लोगों से बात नहीं करनी है,
और जितना आप पॉजिटिव एनर्जी को कंज्यूम करोगे रिपेल पावर को यूज करके, उतना नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाती रहेगी और उतना आप लाइफ में ग्रोथ करते रहोगे। तो ये एक ऐसी पावर है ना, जिसने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया वो लाइफ में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आपको इतनी हेल्प करेगा कि लाइफ में आप जितना भी कुछ इम्पॉसिबल चीजें जो सोचते हो ना अपनी जिंदगी में, जो आप डिजर्व करते हो, वो सब आपको अचीव करने में है। में इतना ही मेरी तरफ से। आप इस पावर को अच्छे से यूज कीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रिपेल करते हो और किन लोगों को, किन चीजों को अपनी लाइफ में रिपेल करते हो, सो दैट आपके अंदर वो पावर्स आए, वो पॉजिटिव पावर्स आए जिससे आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसा कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।